हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गतिमान एकेडमी। मैं अरविंद लोधी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक बहुत अच्छा ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि डाइस, जैसा कि आप पहले देख ही चुके हैं। डाइस बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है, जो कि स्टेट लेवल और इंडिया लेवल के बहुत सारे एग्ज़ाम जहां भी रीजनिंग आ रही होती है वहां डाइस आता है और छात्रों को बहुत ज़्यादा डाउटफुल भी ये टॉपिक है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट दूर हो सकें और आपको बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, आप पूरा वीडियो फर्स्ट से लेके अंत तक देखिए। सबसे पहले हम इसकी फाउंडेशन देखेंगे। फाउंडेशन भी दो टाइप में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। एक नॉर्मल डाइस, जो कि आप पढ़ते हैं क्वेश्चन सिंपल अपोजिट विपरीत पूछा जाता है। एक होता है विस्तारित रूप डाइस का, है ना। जिन छात्रों ने डाइस का विस्तारित रूप वाले क्वेश्चन नहीं पढ़े हों वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। इसके बाद ये जो वीडियो है इसके बाद में मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा डाइस का विस्तारित रूप। तो क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप हेडिंग देख ही पा रहे हैं, डाइस पासा। पासा एक त्रिविमीय आकृति है, 3D 3 डायमेंशनल आकृति है। इसका मतलब ये ठोस होती है। घन और घन आपके शेप में हो सकती है, लेकिन इसको हम घन के शेप में ही पढ़ते हैं, जो कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आजकल लॉकडाउन के दिनों में आप लूडो बहुत खेल रहे होंगे। जो लूडो में पासा होता है वो कैसा होता है? 3D होता है और एक घन के आकार का होता है। क्लियर है। पासे में सतह कितनी होती है? 6, किनारे कितने होते हैं? 12 और कोने कितने होते हैं? 8। जो कि मैं आपके लिए एक आकृति बना के भी लाया हूँ, इसमें मैं बता सकता हूँ। ये होती है सतह, जो फ्लैट होता है सरफेस, ये होती है सतह, ठीक है ना। तो ये 6 कैसे हुई? एक इसके पीछे 2, एक ये ऊपर 3 और एक इसके नीचे 4 और एक ये वाली और एक ये वाली, तो 5 और एक ये 6, तो 6 हो गई दोस्तों। पासे में 6 होती है सतह और घन में भी 6 ही होती है सतह, ठीक है ना। अब कोने की बात करते हैं हम। कॉर्नर ये होते हैं, है ना। जैसे कि मैंने ये 4 कॉर्नर पकड़ रखे हैं इसके, अभी है ना, 4 कॉर्नर पकड़ रखे हैं, दिख रहे होंगे आपके लिए, है ना। 4 कॉर्नर पकड़ रखे हैं, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो कितने हो गए दोस्तों? कॉर्नर होते हैं कितने? 8 होते हैं, है ना। ठीक है। अब बात करते हैं हम किनारों की। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसका खास आपके लिए यूज इधर तो नहीं है, लेकिन आपके लिए घन में जरूर यूज है, घन में तो है ही। तो इसके हिसाब से मैं आपके लिए अभी बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा बहुत आप इससे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। किनारे दोस्तों 12 होते हैं, तो जैसा कि आप समझ पाए, देखिए 1 2 3 4 ये होते हैं किनारे। ये क्या होते हैं? किनारे होते हैं। 4 मैंने पकड़ रखे हैं, आपके लिए दिख रहा होगा, है ना। 4 मैंने किनारे पकड़ रखे हैं। उसके बाद में 4 ये हो जाएंगे इस साइड के, 4 ये इस साइड के हो गए, तो कितने हुए दोस्तों? 4 ये और 4 ये, कितने किनारे हो गए? 8 किनारे हो गए, है ना। क्लियर है। अभी 8 तो गिन लिए हमने। 8 के बाद देखिए यहाँ पे 9 10 11 और 1 12, तो टोटल किनारे कितने हुए दोस्तों? एक डाइस में, पासे में किनारे कितने हुए? 12। ये थी बिल्कुल इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन कि आखिर जो डाइस होता है, पासा होता है, उसमें किनारे, सतह और कोने कितने होते हैं। तो ये मैंने आपके लिए 3D आकृति में गिन के बताए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम इसके लिए आगे बात करते हैं। ये बनाया हुआ है मैंने 3D शेप का एक डायग्राम बनाया हुआ है, जो कि आप सरफेस पर बनाएंगे या प्लेन सतह पे बनाएंगे तो 3D ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है ना। इसमें अगर मैं अभी बात करूं आपके लिए, जैसे कि ये सतह है, ये इधर कहीं सतह, सॉरी नहीं लिखा हुआ है, तो ये सतह है ना। ये साइड दिखती है, एक ये दिखती है। अगर मैं इसके लिए थोड़ा सा डार्क कर दूं इस तरीके से, ये, ठीक है ना, और एक ये दिखेगी आपके लिए और एक ये दिखेगी, ठीक है ना। बाकी सब कैसा रहता है? बाकी रहता है हिडन पार्ट। तो ये 3D कहलाती है। 3D का मतलब त्रिविमीय, जिसकी 3 सतह हमको दिख सके, है ना। ये फ्रंट सरफेस, एक टॉप और एक कोई भी साइड दिख सकती है दाएं बाएं तरफ के लिए, वो 3 डायमेंशनल कहलाती है। या फिर जो ठोस होती है वस्तु या जो आयतन घेरती है, जिसमें आयतन होता है, वो कैसे कहलाती है? 3D कहलाती है। तो त्रिविमीय आकृति है एक, है ना। डाइस कैसी आकृति है? त्रिविमीय आकृति है। 2 प्रकार का होता है मुख्यतः। एक होता है स्टैंडर्ड मानक पासा और एक होता है सामान्य जनरल पासा। जो मार्केट में या फिर जो लूडो में, आपके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो लूडो में यूज होता है पासा, जो आप लूडो खेलते हैं या तो मोबाइल में या फिर वैसा भी खेल सकते हैं आप प्रैक्टिकली डायरेक्ट। तो स्टैंडर्ड मानक, उसमें क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस होता है, मानक पासा होता है। मानक पासे की पहचान क्या होती है
कि इसकी किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योगफल, अंकों का योगफल कितना 7 ना हो। जैसे कि ये 3 और 1 4, 5 और 1 6, 5 3 8, 7 ना हो। किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योगफल कितना ना हो, 7 ना हो, है ना। दो पड़ोसी सतहों का योगफल 3 + 4 बराबर कितना, या 7 ना हो, या फिर 3 + 5 लिख देते हैं अभी हम, तो ये कितना 8 हो रहा है। कितना ना हो, 7 नहीं होना चाहिए, और कितना भी हो सकता है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कैसा डाइस है, एक स्टैंडर्ड डाइस है। अब इसमें किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का मतलब जो हमको दिख रही हैं, जैसे अभी हम इसके अकॉर्डिंग ही ले लें, तो ये हम ले लेंगे हमारा फ्रंट। क्या है ये आपका फ्रंट है, मतलब सरफेस है, सतह है, ठीक है ना। फिर अगर आप इसको ऐसे देखेंगे थोड़ा सा ऐसे घुमा के, तो ये आपका सामने वाला भाग है, ये ऊपर वाला है और ये साइड वाला है। तो देखें 2 है यहाँ पर, यहाँ ऊपर 4 है, 4 और 2 6 नहीं हुआ 7, फिर 2 और 6 8 नहीं हुआ 7, 4 और 6 10 नहीं हुआ 7 ना। तो ये एक कैसा पासा है, ये होगा एक आपका स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा। अब हम इसकी अगली 3 सतह कोई भी देख लेते, जैसे कि ये उल्टा लिखा हुआ है, ऐसा कर देता हूं मैं। तो ये आपका सामने वाला भाग हो गया, ये नीचे वाला हो गया। 5 और 3 8 नहीं हुआ 7, 3 और 1 4 नहीं हुआ 7, 5 और 1 6 नहीं हुआ 7। अब इस पासे को आप कहीं से भी घुमा के देख लो, चारों दिशाओं में, ऐसा ऐसा कैसा भी करके, इसके किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का, है ना, योगफल 7 नहीं होगा। और जिन किन्हीं भी पासे के दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 ना हो, वो कैसा पासा होता है, मानक पासा होता है। क्लियर है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। ये आप बातें नोट करते जाना। क्लियर, ये आपको क्या करना है, नोट करते जाना है कॉपी में, कि जो मानक पासा है उसकी किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं होता है। इसका मतलब इस पासे में 3 के विपरीत, अगर हम विपरीत की बात करें, हमेशा कितना होगा 4। इसका मतलब ये होता है कि जब पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं है, तो इसके विपरीत सतहों का योगफल 7 होगा। जैसे कि मैंने 3 का विपरीत 4 लिखा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपके लिए 3 है ना, 3। इसके विपरीत में ये हुआ ना, तो ये देखिए कितना है, 4 हुआ। क्लियर है, जब इसके पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा, तो इसकी विपरीत सतहों का योगफल 7 होगा, हमेशा ये गारंटी है, ठीक है ना। तो 3 के विपरीत 4, और 5 के विपरीत यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और 6 के विपरीत कितना आ जाएगा 1। 2 के 5, 5 के 2, 1 के 6, 6 के 1। मतलब ये इनका विपरीत का कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ से ये चीज़ें फिक्स हैं। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इतनी बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब सेकंड टाइप है सामान्य पासा, जनरल पासा। जनरल पासे में होता क्या है, पासा तो वही होता है, लेकिन ये होता है एक बाजारू पासा या मार्केट वाला, ये खुद से बनाया हुआ है या हमने ही अंक डाले हुए हैं। और इसमें क्या पहचान है इसकी, कि अगर किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग, किसी भी पासे की किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योगफल अगर 7 आ जाए, तो वो कैसा होगा, सामान्य पासा होगा। जैसे कि यहाँ पर 6 और 1 7, ये आ गया इस तरीके से। जैसे इसी में हम यहाँ पर 1 की जगह 5 कर दें, और 5 की जगह और कुछ कर देते, 2 कर देते, और ये हमारे लिए दिख रहा है। जैसे कि ये देख लिया मैंने, है ना, ये 3D में ऐसे दिख रहा है, 3 2 5, ये तो नहीं हुआ। दो सतहों का योगफल पड़ोसी 7, 5 और 3 8, ये भी नहीं हुआ। 2 और 5 7, लेकिन ये हो गया। तो ये ही पासा अब क्या कहलाने लगेगा, सामान्य पासा। या फिर किसी भी पासे की सभी सतहों पर कोई भी लेटर लिखा हो, चिन्ह लिखा हो, या फिर क्या हो, कोई भी चिन्ह बना हो, तो वो हमेशा कैसा होगा, मानक। अब क्योंकि भाई 2 या 3 4 चिन्हों को, या 1 या 2 चिन्हों को जोड़ने पे योगफल 7 या 7 से कम कैसे बता सकते हैं हम। बी में सी जोड़ा, कितना हुआ नहीं पता, क्योंकि ऐड भी नहीं होती हैं, अलग अलग वैल्यू हैं। तो क्या चिन्ह या कोई भी सिंबल लिखा हुआ है, अक्षर लिखा हुआ है, वो भी क्या कहलाएगा, हमेशा सामान्य पासा कहलाएगा। और जो अंकों से देखना है, तो किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योगफल कितना 7 हो, तो वह पासा सामान्य पासा कहलाएगा। अब अगर इसमें मैं बोलूं आपसे कि भाई 5 के विपरीत क्या होगा, इस पासे में पूछा जाए 5 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे 5 के विपरीत सिर्फ और सिर्फ 6 और 1 नहीं हो सकते। दोस्तों याद रखना, ज़्यादातर 95% क्या 99% क्वेश्चन सिर्फ यही बनता है, विपरीत पूछता है इस तरीके में, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, विपरीत ही। तो 5 क्योंकि इसका पड़ोसी है, जो आपके घर के पड़ोसी हैं, वो आपके विपरीत कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना विपरीत। तो विपरीत क्या हो सकता है, 5 के विपरीत में 2 हो सकता है, ऐसा संभावना है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है,
4 हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये 6 और 1 तो उसके पड़ोसी हैं, और जब 6 और 1 पड़ोसी हैं तो इसके विपरीत नहीं हो सकते। विपरीत 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक इसका विपरीत हो सकता है। बात आ गई होगी मेरे हिसाब से, आपके लिए समझ में है ना। यहाँ पर ये मैंने पूरा आपके लिए बता दिया, इसका मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम बंद आकृति के क्वेश्चन देखेंगे। बंद आकृति का कहने का मतलब ये है कि एक होता है विस्तारित रूप, तो विस्तारित रूप का हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं केवल फर्स्ट पार्ट, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। विस्तारित रूप थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, क्योंकि कोई एक ऐसा पासा दे देते हैं, 4 ऑप्शन उसके कैसे देते हैं, विस्तार में ऑप्शन बना के, या फिर कोई एक विस्तार या खुला हुआ पासा देते हैं और उसकी बंद आकृति पूछ ली जाती है। वो बहुत टफ पार्ट है ना। तो उसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट और इसकी फाउंडेशन को पकड़ने की कोशिश करें, उसके बाद में मैं आपके लिए सेकंड पार्ट बताऊंगा। क्लियर है। अभी हम इसके क्या देखेंगे, इसके देखेंगे हम कौन कौन से रूल होते हैं। रूल थोड़ा सा जनरली देखना है, वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा वीडियो सभी लोग देखते हैं, सभी का मतलब सभी लेवल के छात्र देखते हैं, तो उनके हिसाब से मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि आपके लिए इस टाइप के रूल भी होते हैं। दोस्तों यहाँ पर लाइट आ चुकी है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा दिख रहा होगा, क्लियर भी दिख रहा होगा। पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि तब लाइट नहीं थी दोस्तों, लेकिन क्या था, वीडियो बनाना था तो मैं शुरू हो गया, लेकिन फिर बीच में लाइट आ गई तो मैंने लाइट के लिए भी कनेक्ट कर लिया। क्लियर है। देखें, अब हमने जैसा भी बताया था अभी कि हम इसके रूल भी देखेंगे, लेकिन बेसिकली मैं आपसे बोल दूं कि रूल आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके लिए इनको याद रखना है, ना ही इनकी कोई खास उतनी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी एक अच्छे शिक्षक का गुण ये होता है कि वह छात्रों को अपने पूरा ज्ञान दे या पूरे तरीके से समझाए। तो इस वजह से मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके बाद में जितने आपके लिए बहुत सारे 20-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उनमें आपके लिए मेरे हिसाब से आप खुद देखोगे कि रूल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर भी हम देख लेते हैं इनके लिए, है ना। पहला रूल है हमारा मानकता का नियम। मानकता मतलब स्टैंडर्डाइज। ये तो हमारे लिए हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है। सबसे पहले एक नज़र मारना है पासों पर या डाइस पर कि क्या किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योगफल 7 है या नहीं है। तो अगर किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं हुआ तो वह कैसा पासा होगा, स्टैंडर्ड पासा होगा, मानक पासा होगा। और मानक पासे में तो फिक्स है, क्योंकि उसके विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। ठीक है। तो देखें यहाँ पे 6 और 2 8, 6 4 10, 4 और 2 6। ये यहाँ पर एक बात और मैं आपके लिए मेंशन कर दूं कि ये जो 2 पासे दिए हुए हैं, एक ही पासे के 2 प्रारूप दिए हुए हैं। मतलब जैसे मैंने आपके लिए बताया भी था, जो अपना पासा है ये एक ही पासा है, इसको एक बार हम ये वाले अंकों से दर्शा दें, दूसरी बार इन दोनों से दर्शा दें या इन दोनों से दर्शा दें। तो इस तरीके से एक ही पासे के 2 प्रारूप दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखें 6 4 10, 4 2 6, 6 और 2 8, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 4 2 6। ये कैसा पासा है, ये एक मानक पासा है। वैसे भी हम मानकता का ही नियम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी पूछा जाए, जैसे मैं एक क्वेश्चन ही कर लेता हूँ कि 6 के विपरीत क्या होगा। भाई 6 के विपरीत आप ही बताइए क्या होगा कमेंट करके। तो 1 ही होगा। 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। और 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। या 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। तो ये फिक्स है। ये तो बिल्कुल हमारे लिए हर एक ऑप्शन में सबसे पहली नज़र इसी पे डालना है। दूसरा हमारा जो रूल या नियम बोल सकते हो, उभयनिष्ठ या कॉमन, उभयनिष्ठ या कॉमन अंक या आकृति या रंग या चिन्ह, क्योंकि हर एक कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखना हमारे लिए उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब एक ही पासे के जितने भी प्रारूप दे रखे हैं, 2 या 3 या 4 भी दे रखे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ अभी हमने समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे 2 ही लिए हुए हैं। तो यहाँ पे 4 3 5 3, यहाँ पे देखें 3 5 और यहाँ पे भी 3 5 कॉमन है। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो फाइनली क्या होगा, 1 ही होगा। या फिर 1 के विपरीत पूछा जाए तो क्या होगा, 4 ही होगा। ये 3 5 और ये 3 5 कैसे हैं, 2 कॉमन डिजिट हैं, 2 कॉमन अंक हैं। क्लियर है। 2 कॉमन अंक हैं। ये रंग भी हो सकती हैं, आकृतियाँ भी हो सकते हैं और चिन्ह भी हो सकते हैं। दूसरा, अगर यहाँ से आपसे पूछे कि भाई 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, क्योंकि ये तो आपने पहली नज़र में देख लेना है
कि ये एक मानक पासा नहीं है, और जब मानक पासा नहीं है तभी तो इन नियमों की ज़रूरत पड़नी है, और अगर मानक पासा होगा तो कोई नियम की ज़रूरत नहीं होंगे, तो आंसर फिक्स है। ठीक है, तो 4 3 7 एक ही पासे के 2 प्रारूप हैं। तो देखा यहाँ पे आपने 2 अंकों का या 2 पड़ोसी सतहों के अंकों का योगफल कितना 7 हो गया, इसका मतलब ये एक सामान्य पासा है। 4 का विपरीत तो फाइनल ही 1 हो गया। अब अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाए इसी में कि भाई 5 का विपरीत क्या होगा, इसी में पूछ लिया जाए कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत में 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो उसके पड़ोस में है, और 1 भी नहीं हो सकता। 5 के विपरीत में क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, और 1 नहीं हो सकता, है ना। देखें, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, ठीक है, और 1 भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकते। हो क्या क्या सकता है भाई, 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 या 2 हो सकता है। ये तो मैं बस आपके लिए एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, बाकी इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया, मन किया तो क्लियर है। बाकी यहाँ इसमें कन्फ्यूज मत होना आप किसी भी तरीके से, कोई इसकी बात की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 का विपरीत वैसे भी पूछा नहीं है, बस यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि उभयनिष्ठ कैसे लेंगे आप, ठीक है ना। तो 5 का विपरीत 3 4 या 1 नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके पड़ोस में है ना, जो पड़ोसी वो विपरीत कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता, ठीक है। तो 3 4 और 1 विपरीत नहीं हो सकते, तो क्या हो सकता है, 6 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो ये रूल बात हुई सेकंड की। हम थर्ड रूल देखते हैं, पड़ोसी अंकों का नियम। पड़ोसी अंक जो मैं अभी बता रहा था वही करना है हमारे लिए, ठीक है। पड़ोसी अंक में देखा जाता है, अगर हमसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत ही पूछते हैं ज़्यादातर, है ना, विपरीत ही पूछते हैं। 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत में 6 5 3 2 ये तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो इसके पड़ोसी हैं, और आपको ये पहले पता चल चुका है कि एक ही पासी के 2 प्रारूप या 2 आकृतियां दर्शाई गई हैं, 2 डिजाइन बताई गई हैं। तो 6 5 3 1 नहीं हो सकता, तो भाई 1 के विपरीत क्या होगा, फाइनल है क्या होगा, 4 होगा। अब आप बोलेंगे मानक पासा नहीं किया चेक, तो मानक पासे का रूल मैंने पहले ये बता दिया। ये कौन सा है, सामान्य पासे ही लिखे हुए हैं 3 रूलों में, ठीक है। और जब ये नहीं लगता तभी तो इनकी ज़रूरत पड़ती है, मतलब जब लाइट जाती है, अंधेरा होता है, तभी तो मोमबत्ती जलाते हैं। इसी तरीके से जब मानकता नहीं लगेगी या मानक पासा नहीं होगा तब इनकी ज़रूरत पड़ रही होगी। तो 6 और 1 साथ ही आप काउंट भी कर सकते हैं। पहला लेकिन काम यही होगा कि आपको क्या करना है कि किसी भी पासे का या किसी भी क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे पहले काम है आपका कि उसके अंकों का योग देखना पड़ोसी सतहों का। अगर 7 नहीं हुआ, कई बार होता है ऐसा, ठीक है ना, हम ज़बरदस्ती में रूल नहीं लगाएंगे, सबसे पहले मानकता चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पड़ोसी अंकों का नियम कहलाएगा कि भाई इसके पड़ोस में अगर ये आ रहे हैं तो विपरीत में तो ये हो ही नहीं सकते, तो क्या होगा, 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा ये है, घड़ी की दिशा में चक्रीय घूर्णन। ये आपको पता है 5 और 2 7, ये सामान्य पासा है, और एक ही पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं। तो इसमें यह देख लिया जाता है जब एक कोई अंक कॉमन हो, एक कोई अंक कैसा हो, कॉमन हो, तो यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 2 कॉमन है। ध्यान देना, थोड़ा सा बहुत अच्छा रूल है और बहुत ज़्यादा काम में भी आता है, ठीक है। तो इससे घड़ी की दिशा में घुमा दिया जाता है इस तरीके से, घड़ी ऐसे ही घूमती है ना, तो पहले तो हम घुमा दें, उसके बाद में आपको बताएंगे कि क्यों घुमाया, ठीक है। फिर हम लिखते हैं पहले पासे के 2 से घुमाया तो फिर क्या आया, 3 आया और आया 1, ठीक है ना। 2 से घुमाया तो 3 आया, 1 आया, ठीक है। फिर अगले पासे में इस वाले में देखते हैं, 2 से ही घुमाया तो, लेकिन लिखना क्रम से, जैसे मैं लिख रहा हूँ, 2 से घुमाया तो 4 आया, फिर कितना आया, 5 आया, ठीक है। यहाँ 2 से घुमाया, ये वाला 2 से घुमाया 3 1, फिर 2 से घुमाया 4 5, ठीक है। तो जो जिसके क्रम में आता है वो उसके विपरीत हो जाता है। 5 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 4। अब भाई 2 का विपरीत 2 तो नहीं होगा ना, अब क्या बचा हुआ है, जो बचा हुआ है वो इसके विपरीत हो जाएगा। 2 के विपरीत क्या बचा हुआ है भाई, 6 बचा हुआ है, 2 के विपरीत 6 हो गया, क्लियर है। यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हो पड़ोसी अंकों का नियम, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नियमों की वैसी कोई खास आवश्यकता नहीं है हमारे लिए, कोई याद भी रखना नहीं रखना, कोई प्रेशर भी नहीं डालना। बहुत अच्छे से आपको मैं बताऊँगा क्वेश्चन और बहुत सारे हल कराऊंगा। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, कुछ मैं कराऊंगा कुछ आप करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में ठोस हो जाओगे। जैसे मैंने बताया ना, पड़ोसी अंकों का नियम इसमें भी लगा सकते हैं हम। 2 के विपरीत में 3 नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इसके पड़ोस में है ना, और उसी पासे को थोड़ा सा घुमा के, है ना, 1 अंक ये वाला, कि ये 2 अंक हटा के दूसरे वाले साइड के ला दिए, 5 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकता। भाई 2 के विपरीत में ये तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये तो पड़ोस में है, तो विपरीत में होगा क्या, 6 होगा ना, ठीक है ना। तो ये तो थी सामान्य से नियमों की बात, किसके, डाइस के सामान्य से नियम थे, और इनमें ज़्यादा कोई प्रेशर लेने वाली बात है नहीं, इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया ही, प्रैक्टिस करोगे आप तुरंत आपके आंसर आते जाएंगे, कोई नियम वियम ऐसा कुछ याद नहीं रखना है। अब क्या है, थोड़ा सा आपको पता है कि डाइस कैसा है, 3D शेप में, या इसमें आकृतियाँ बहुत ज़्यादा बनानी पड़ रही हैं और हमको प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करना है, तो समय लगता है। इस वजह से मैं आपके लिए वैसे
अकेला आपके लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन दिखेगा मैं नहीं दिखूंगा, मतलब हिडन में बता रहा हूँ, क्लियर है। बाकी मेरा वॉइस आपके लिए बराबर आएगा और आपके लिए मैं एक डायग्राम से डायरेक्ट जो पेपर मेरा टाइप किया हुआ रखा हुआ है, जो मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, कोचिंग का पेपर है, मैं उसी पे आपके लिए प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। तो बहुत जल्दी कम समय में आपके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करा पाऊंगा। तो ठीक है, हम अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आप चीज़ें समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई समस्या है तो भाई मेरे, आप कम से कम अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको समझ में आता है या नहीं आता है, दोनों चीज़ें आप बता सकते हैं। और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि इस लॉकडाउन में 4.0 में आप मेरी सपोर्ट करें, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आप पैसों से ही किसी की मदद करें, आप ऐसे भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और जो मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत है ना, तभी बनेगा आत्मनिर्भर भारत जब हम एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन करेंगे। ठीक है ना, समझने और समझाने में चीज़ों को और आदान प्रदान करने में। चलिए आगे हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हैं ये मेरे क्वेश्चन पेपर के हैं, जिसमें मिक्स क्वेश्चन हैं, जो कि प्रैक्टिस पेपर मैं दिया करता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, कोचिंग वगैरह में। ये वह पेपर के क्वेश्चन हैं। तो इसमें मिक्स क्वेश्चन हैं, तो इसमें जो सीक्वेंस वाइज जैसे मैंने रूल बताए हुए थे इनको हल करने के 5 से के क्वेश्चन को, तो वैसे नहीं है। तो लेकिन फिर भी आप चीज़ों को समझने की कोशिश करना, मैं क्रम एक से ही सॉल्व करा रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी हैं, जब दो नीचे है तो ऊपर की संख्या क्या होगी। ये पॉइंट मेरे हिसाब से आपके लिए क्लियर दिख पा रहे होंगे। इसमें लिखा हुआ है कि दो स्थितियां, एक ही पासे के दो प्रारूप हैं, अगर नीचे दो है तो ऊपर क्या होगा, मतलब दो के विपरीत हमसे पूछ रहा हुआ है। अब इसमें हम क्या लगाएं, सबसे पहले तो देखेंगे मानकता, क्या ये मानक पासा है या नहीं है। 3 और ये आपका 6 और 3 9, तो ये नहीं है। यहाँ से 3 और 1 4 और 6 और 1 7, तो ये क्या है, एक मानक पासा नहीं है, ये एक सामान्य पासा है। आप यहाँ भी और चेक कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। देखें 5 और 2 7 हो रहा है, तो ये भी यहाँ से क्या है, जिन दो पड़ोसी सतहों का योगफल या किसी भी पासे की दो पड़ोसी सतहों के अंकों का योगफल अगर 7 हो जाता है, वह मानक पासा नहीं होता, वह एक सामान्य पासा होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारे लिए दो का विपरीत बताना है। और दो का विपरीत बताने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो हम ये देख सकते हैं कि इसके निकटतम पड़ोसी सतहों पे दो पे कौन कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, और यहाँ से नहीं पता चल रहा हमारे लिए। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपके लिए बताया था ना कि यहाँ रूलों की कोई ज़रूरत नहीं है, नियमों की। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। तो 3 कॉमन है, 3 के यहाँ से हम घड़ी की दिशा में घुमा देंगे, घड़ी की दिशा में दोनों पास होगी। 3 के यहाँ से घुमाओ तो 3, 3 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 के बाद 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ 3 घुमाया आपने, 3 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 1। ठीक है, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 के विपरीत 1 हो जाएगा। यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाने पर जो जिसके क्रम में आता है वही आंसर होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए चीज़ें समझ में आई होगी। इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उसमें हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, और ये एक मैंने आपके रूल बताया हुआ है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, हमारे लिए बताना है विपरीत फलक पर। तो सबसे पहले तो मानकता चेक करेंगे, मानक पासा है या नहीं है। तो देखें यहाँ जल्दी से चेक करें, 5 4 9, 5 और 1 6 6 5 4 9, यहाँ से ये हो गया 4 और 1 5, 4 2 6, 4 और 1 3, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 6 3 9, 5 3 8, 6 5 11, 6 4 10, 5 4 9, 6 5 11। तो ये एक मानक पासा है, क्योंकि इसके किन्हीं भी दो विपरीत सतहों का योगफल 7 नहीं है। तो 3 के विपरीत में आंखें बंद करके लगा दो 7। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, नीचे दिए गए पासे में 3 अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 4 3 7 एक ऐसा है, एक सामान्य पासा है, हमें 3 के विपरीत फलक पे पूछ रहा है। 3 के विपरीत पे क्या क्या नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 2 क्योंकि 3 के पड़ोस में है। यहाँ पे 3 के विपरीत में क्या भी नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 1 2 4, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है 3 के विपरीत में 5 भी नहीं आ सकता। 3 के विपरीत में क्या आ जाएगा, 6। ये मैंने बताया था आपको, पड़ोसी सतहों वाला रूल बताया हुआ था। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासे के ऊपरी फलक पर अंक 5 को रखा जाए तो इसके निचले फलक पर कौन सा अंक आएगा। यहाँ पर हमारे लिए ये देखना है कि
ये मानक है कि नहीं है। तो 6 3 9, 3 2 5, 6 और 2 8, 4 2 6 और 4 और 1 5। तो ये कैसा है, एक मानक पासा है, क्योंकि इसकी किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं हो रहा है, तो इसके विपरीत फलकों का योगफल 7 होगा। तो 5 के विपरीत में क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे एक ही पासा के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इन तीनों प्रारूपों के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले वही हमारे लिए मानकता चेक करनी है कि है कि नहीं। 4 3 7 ये एक सामान्य पासा है। यहाँ पर हमारे लिए तीनों प्रारूपों की निचली सतह पर बताना है कौन सा अंक हो सकता है। तो ऊपर देखें, अगर हम तीनों पासे में, तो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है तीनों में 4। ऊपर क्या आ रहा है, तीनों में 4 आ रहा है। तो इसकी निचली सतह पर क्या हो सकता है, देखो ऊपर 4 है, तब यहाँ पर पड़ोस में 6 3 है। ऊपर 4 है जब पड़ोस में 3 2 है। ऊपर 4 है जब पड़ोस में 1 2 है। कौन सा अंक एक ही पासे के 3 प्रारूपों में नहीं आया हर बार, वो कौन सा नहीं आया, 5। तो यहाँ पर 5 इसके विपरीत पर होगा, क्योंकि 4 का पड़ोसी 3 है, 6 है। 4 का पड़ोसी 2 भी है, 4 का पड़ोसी 1 भी है। ये 4 के जब पड़ोस में हैं तो ये विपरीत में नहीं हो सकते। तो विपरीत में क्या आएगा, तीनों जगह 5 आएगा। छठवां क्वेश्चन, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि नीचे 3 है तो ऊपरी सतह पर कौन सा होगा, मतलब 3 के विपरीत कौन सा होगा, ये हमको बताना है। ठीक है ना, 3 के विपरीत। तो यहाँ पर सबसे अच्छा काम क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्योंकि ये सामान्य पासा है। 4 3 7, 2 सतहों का योगफल कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो कॉमन अंक देख के हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, कॉमन अंक देख के हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जैसा कि मैंने आपके लिए बताया हुआ था। यहाँ पर कॉमन केवल क्या है, 4। तो 4 से यहाँ से ऐसा घुमा देंगे हम। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट बताऊँगा। तो 2 के विपरीत 3 आ गया, हो गया आंसर हमारा सी। आंसर इसमें हो जाएगा, ज़्यादा हमारे लिए झंझट पड़ना नहीं है। क्लॉकवाइज घुमाने पर जो जिसके क्रम में आता है वही उसका विपरीत होगा और वही उसका विपरीत माना जाता है। ठीक है ना। 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर देखें आप, मानक है कि नहीं है, बिल्कुल मानक है। तो 6 के विपरीत सतह पर 1 आ जाएगा। 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, ये आपको बताना है इसमें। तो ये 6 और 1 7, ये भी कैसा, मानक नहीं है। ये कैसा नंबर है, सामान्य। तो 2 के विपरीत में क्या क्या आ सकता है, 6 और 1 नहीं आ सकता है। तो 3 4 5 ये आ सकता है। 10 नंबर, यदि 3 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो ये एक मानक पासा है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा आंसर। 11 नंबर, 5 की विपरीत सतह पर क्या होगा। तो ये एक सामान्य पासा है, तो विपरीत सतह पर 5 के 4 व 3 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो पड़ोस में है। तो आंसर हो जाएगा डी, 1 2 6 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि 2 ऊपर की सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन से अंक मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए मैं ये पहले सॉल्व करा चुका हूँ, लेकिन स्क्रीन में नहीं आ पाया, तो मैं फिर से बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आप मानक पासा देखें, तो ये एक मानक पासा है, और जब 2 ऊपर की सतह पर है तो उसके पड़ोसी सतहों पर 5 अकेला नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, और 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि 3 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक आ जाएगा, ये बताना है हमारे लिए। तो नीचे की सतह पर अगर 3 है तो ऊपर की सतह पर क्या आ सकता है, ये एक सामान्य पासा है। 4 और 2 नहीं आ सकता, बाकी सब आ सकते हैं। तो इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। सबसे पहले तो मानकता चेक करेंगे इसकी। तो यहाँ से 5 और 3 8, यहाँ से तो नहीं हो रही है। ये दोस्तों 5 है और ये 6 है। ठीक है, तो ये 6 5 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, और ये 4 है दोस्तों। कितना है यहाँ पर पॉइंट, ये दोस्तों 4 है। ठीक है ना। तो ये ऐसा पासा होगा, मानक पासा हो जाएगा। तो 3 के विपरीत में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। जब ऊपर 1 हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पासे की 2 स्थितियां हैं, जब ऊपर 1 हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी। तो 1 के विपरीत में यहाँ से तो पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे ये देखा जाता है अगर 2 अंक कॉमन हो या 2 संख्याएं कॉमन हो या 2 रंग कॉमन हो, क्योंकि ये सामान्य पासा तो है ही। तो जो 2 अंक कॉमन होते हैं उनको छोड़ के जो बाकी के एक एक अंक बचते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पे 4 6 कॉमन है, तो 1 के विपरीत में क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। 1 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, बी। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगा हुआ है, हमारा उभयनिष्ठ रूल लगा हुआ है। हाँ है ना, यहाँ पर लगा हुआ है उभयनिष्ठ रूल। कॉमन, अगर 2 अंक कॉमन हो, समान हो, तब असमान अंक विपरीत होंगे, ऐसा आप नोट कर लेना। अगर 2 अंक कॉमन
या समान हो तब असमान अंक विपरीत होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे मानकता चेक करना है हमारे लिए, किन्हीं भी पासों का योगफल 7 नहीं है, तो 6 के विपरीत पे आंखें बंद करके 1 लगा दो, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे 3 के विपरीत बताना है। सबसे पहले हम मानकता चेक करेंगे, तो ये मानक पासा तो नहीं है, ये एक सामान्य पासा है, तो यहाँ पे पड़ोसी सतहों वाला रूल लगा देंगे हम, बहुत आराम से आ जाएगा। 3 के विपरीत सतह पर 6 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता यहाँ से, है ना, और यहाँ से 2 नहीं हो सकता, है ना। किसके विपरीत सतह पर? 3 के विपरीत सतह पर ये अंक नहीं हो सकते। तो भाई 3 के विपरीत सतह पर अंक बचा कौन सा? 4 बचा हुआ है ना, 4 हो जाएगा, है ना। 19 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है ना, 3 के विपरीत फलक पे हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम कौन सा रूल? वही रूल लगा देंगे दोस्तों जो मैंने आपके लिए बताया हुआ है, पड़ोसी सतहों वाला रूल। बहुत आसान है ना, इसमें आपके लिए कोई झंझट है। 3 के विपरीत सतह पर 1, 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता 4, तो बाकी क्या बचा जो हो सकता है? वो 6 हो सकता है, सिंपल सा। तो यहाँ से ना तो आपके लिए कोई रूल याद रखना है, ना कोई झंझट है, ना कोई नियम आपके लिए। तो डायरेक्ट आप पड़ोसी सतहों वाला मेरे हिसाब से ज़्यादा कारगर है जब 2 से अधिक पासे दिए जाते हैं, जब मतलब एक ही पासे के 2 से अधिक प्रारूप दिए जाते हैं या आकृतियाँ दी जाती हैं, तो जो पड़ोसी सतहों वाला आपका तरीका है बहुत कारगर हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर यह पता कीजिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक आएगा। अंक 2 के सामने पूछा हुआ है कि कौन सा अंक आएगा, और यहाँ पर अगर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं तो 2 केवल एक बार दिख रहा है, और ये एक सामान्य पासा भी है। लेकिन यहाँ पे और कोई अंक है जो बहुत बार दिख रहा है, तो जैसे यहाँ पे 6 दिख रहा है ना, 6 दिख रहा है। 6 के विपरीत में कौन कौन नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है 6 के विपरीत में दोस्तों? 2 हो सकता है। और तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, सिंपल सा, हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, एफ के विपरीत कौन सी आकृति होगी। ये आकृतियों वाले क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया जो भी आकृतियों वाले क्वेश्चन होते हैं और चिन्ह सिंबल वाले होते हैं वो या कलर्ड होते हैं, रंग वाले, वो सब सामान्य पासे में आते हैं। हमसे पूछा जा रहा है एफ के विपरीत कौन सी आकृति होगी, लेकिन यहाँ पर एफ सिर्फ एक ही पासे में दिख रहा है, मतलब जो पासे के प्रारूप 2 दे रखे हैं उसमें से एक ही आकृति में एफ दिख रहा है। तो यहाँ पे हम कॉमन वाला नंबर पकड़ लेंगे जैसा कि मैंने बताया, और कैसे घुमा देंगे? हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो ई से इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ई का विपरीत यहाँ से तय नहीं कर सकते हम, लेकिन यहाँ पर देखें ए का विपरीत एक्स और एफ का विपरीत ये वाला सिंबल हो जाएगा, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ अगर ई का पूछा होता तो ई का आंसर क्या करते हैं हम? निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इसमें ऑप्शन में होता तब। इसमें क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हरे रंग के विपरीत है। ये एक ही पासे की 4 आकृतियाँ या 4 प्रारूप दे रखे हैं, हरे के विपरीत हमसे पूछा जा रहा है। हरा 2 आकृतियों में दिख रहा है, हरे के विपरीत में नीला नहीं हो सकता, लाल नहीं हो सकता, जामुनी नहीं हो सकता, बैगनी नहीं हो सकता। समझना मेरी बात को, हरे के विपरीत में नीला लाल नहीं हो सकता क्योंकि ये पड़ोस में है, हरे के विपरीत में जामुनी बैगनी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी पड़ोस में है। बाकी इन 4 प्रारूपों में से 2 में से तो ये तय हुआ, इन 2 में से ये देखें कि और कलर इनके अलावा क्या लिखे हुए हैं, तो हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नारंगी, और हरा दिख नहीं रहा है, इसका मतलब हरा नारंगी के विपरीत में होगा। हाँ है ना, हरा किसके विपरीत में हो जाएगा? नारंगी के। और जो भी कलर्ड वाले क्वेश्चन हैं या सिंबल वाले क्वेश्चन हैं ये सब सामान्य पासे में आते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे एक पासे को 2 स्थितियों में दिखाया गया है, जब दिल की शक्ल, अरे वाह दिल की बात आई, मतलब याद आ गई किसी की, है ना आपको। जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा? अब भाई अगर हम देखें तो दिल यार एक ही जगह है, एक ही जगह होता है ना दिल, तो क्वेश्चन में भी एक जगह है। ठीक है, लेकिन स्टार यहाँ पर 2 बार दिख रहा है, तो स्टार से हम कैसे घुमा देंगे? क्लॉकवाइज घुमा देंगे घड़ी की दिशा में। तो स्टार का हम पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखें अगर आप तो इसमें 0 या ये 0 दिख रहा है, 0 के विपरीत ये वाला सिंबल हो जाएगा, और इसके विपरीत कौन सा सिंबल हो जाएगा? ये वाला सिंबल, मतलब दिल के विपरीत ये वाला ईंट टाइप डिजाइन आ जाएगी, मतलब 4 आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, तो आगे ये जो 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये आपको
होमवर्क है आपके लिए, जो कि आपके लिए ये पूरा वीडियो देखने के बाद हल करना है, जितने लोग भी देख रहे हैं। और सही तरीके से पढ़ने का मतलब क्या है, खुद से प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा, तभी तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे, है ना। तो 3 क्वेश्चन आपके लिए ये करना है, जो कि कमेंट बॉक्स में आपके लिए इनका आंसर देना है तीनों का। और 3 क्वेश्चन ये रहे, 3 क्वेश्चन आपके लिए ये रहे, 3 क्वेश्चन ये हैं, तो इनका भी आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना है दोस्तों, ठीक है। और जैसा मैंने आपके लिए बताया हुआ था कि ये मैं अभी फर्स्ट पार्ट ही बता रहा हूँ, इस सेकंड पार्ट में ज़रूर लाऊंगा इसका डाइस का, जिसमें मैं विस्तारित या विस्तार वाले जो डाइस का विस्तार किया जाता है, मतलब डाइस पासे के लिए खोल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या बंद आकृति से खुले हुए ऑप्शन पूछे जाते हैं, या खुली आकृति से बंद ऑप्शन में आपके लिए आंसर बताना होता है। तो इस तरीके का मैं सेकंड पार्ट आपके लिए ज़रूर लाऊंगा, जो कि बहुत थोड़ा टफ होता है और बहुत से एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अभी ये रही फाउंडेशन, इसके लिए आप पढ़ें, सीखें, समझें। और अगर समस्या कहीं पर आती है तो आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या समस्या है, और समझ में आता है तब भी आप मेरे लिए कमेंट करें, इतना तो बनता है। और लाइक करें वीडियो के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, ये 3 क्वेश्चन ये आपको, और 3 मैंने जो आपको पहले बताए हुए थे, ये क्वेश्चन आपके लिए हल करना है और इनका आंसर आपके लिए ज़रूर करना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, थैंक यू।